लुकिज्म इज अबाउट टू चेंज कम्प्लीटली एंड यहाँ पर मैं कोई हवा पे तीर नहीं मार रहा। मेरे हिसाब से यहाँ पर रीसेंट चैप्टर के बाद लुकिज्म पूरी तरह से बदलने वाला है। फर्स्ट एफिलिएट आर्क के बाद सबको लगा था कि लुकिज्म अपने फाइनल सागा में एंटर कर चुका है, लेकिन मेरे हिसाब से लुकिज्म अभी अपने फाइनल सागा पे एंटर किया है। यहाँ पर फ्यूचर में दो चीजें होने की काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है। पहली तो ये कि हमें चार्ल्स चॉय की असली वाली सेकेंड बॉडी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर यहाँ पर मान लो कि जेम्स ली यहाँ पर चार्ल्स चॉय की असली में सेकेंड बॉडी नहीं है, तो यहाँ पर उसकी दूसरी बॉडी यहाँ पर कहीं छुपाई है उसने, जिसको यहाँ पर अपने मरने के बाद यूज करेगा। अब ये तो हुई पहली चीज जिससे लुकिज्म अभी थोड़ा चेंज होगा, लेकिन असली चीज जो यहाँ पर लुकिज्म को बदलने वाली है वो ये है कि यहाँ पर किंग ऑफ सोल फाइनली रिटर्न करेगा। एंड नहीं, मैं यहाँ पर जीचैंग क्वाक की बात नहीं कर रहा, उसका तो राम राम सत्य हो गया है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जेक किम के बड़े भाई ओरिजिनल किंग ऑफ सोल की। यहाँ पर मेरे हिसाब से गिटाई किम एंड चार्ल्स चॉय की सेकेंड बॉडी रियल मेन विलन हो गए फाइनल सागा का, जिसको हमारे सेकेंड जनरेशन को डिफीट करना पड़ेगा। और हाँ, मैं यहाँ पर ऐसा नहीं बोल रहा कि गिटाई किम एंड चार्ल्स चॉय की सेकेंड बॉडी यहाँ पर साथ में काम करेगी। मुझे यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये दो हरामी एक साथ काम भी कर सकते हैं। चार्ल्स चॉय की डेथ के बारे में मुझे पहले से ही एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर पीटीजे ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर गन का क्लोज कोई एक कैरेक्टर है जो यहाँ पर सून मरने वाला है, जिसके बाद हमें गन का ट्रू फेस देखने मिलेगा। एंड सिंस यहाँ पर लुकिज्म की दुनिया के लिए चार्ल्स चॉय तो मर गया है एंड यहाँ पर गन के लिए भी वो मर चुका है, तो अभी गन के पास कोई भी पर्पस नहीं है किसी को भी प्रोटेक्ट करने का। एंड यहाँ पर किसी और को तो छोड़ो, गन यहाँ पर इस वक्त खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे यहाँ पर वो लोग जेल में डालने वाले हैं। एंड इवन दो यहाँ पर रीसेंट चैप्टर्स में गन को काफी ज्यादा भर भर के प्लॉट आर्मर मिला है, लेकिन यहाँ पर मैं अभी फाइनली खुश हूँ कि यहाँ पर गन के कैरेक्टर को ये लोग थोड़ा देर के लिए ब्रेक देने वाले हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भूला नहीं है तो मैं उसे याद दिला दूँ कि गन यहाँ पर ना ही लुकिज्म का मेन विलन है और ना ही यहाँ पर वो लुकिज्म का मेन कैरेक्टर है। एंड सिंस यहाँ पर गन हमेशा विलन्स एंड हीरोज की पॉपुलैरिटी को आउटशाइन कर देता था, जिसके चक्कर में यहाँ पर ऑथर को उसे कहीं ना कहीं ब्रेक देना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरे कैरेक्टर्स को ला पाएगा स्टोरी में। एक बार यहाँ पर खुद ही सोच कर देखो कि अगर यहाँ पर गन भी लुकिज्म के करंट टाइमलाइन में प्रेजेंट रहेगा एंड यहाँ पर तभी गिटाई किम भी आएगा, तो तुम यहाँ पर किसको ज्यादा सपोर्ट करोगे? यहाँ पर इसका सिंपल जवाब है गन, क्योंकि गन को हमने काफी पहले से देखा है, लेकिन गिटाई किम तो अभी एक नया कैरेक्टर है। अब क्योंकि यहाँ पर पीटीजे को फाइनली गिटाई किम को भी स्टोरी में इंट्रोड्यूस करके फाइनल सागा को स्टार्ट करना था, इसलिए यहाँ पर उसने गन को जेल भिजवा दिया। तो मुझे यहाँ पर अब लगता है कि अब लुकिज्म की स्टोरी का मेन फोकस गिटाई किम पे होने वाला है। ऑल्सो यहाँ पर अगर अभी भी किसी चार्ल्स चॉय के फैन को ऐसा लग रहा है कि चार्ल्स चॉय मर गया है, तो मैं उसे बता दूं कि ये बुड्ढा इतना भी सीधा नहीं है कि बुरे टाइम आने पे मर जाए। आई एम प्रिटी श्योर कि यहाँ पर चार्ल्स एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है एंड यहाँ पर पूरे लुकिज्म वर्ल्ड को वो रिसीव कर रहा है। इसी आर्क में हम लोग को यहाँ पर यूजीन के थ्रू पता चला था कि चार्ल्स चॉय की कंपनी जो है उसके शेयर्स यहाँ पर किसी को तो ट्रांसफर किए जा रहे हैं। यूजीन का तो यहाँ पर ये मानना था कि ये शेयर्स यहाँ पर बल्क में गन को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, क्योंकि गन ही यहाँ पर चार्ल्स चॉय के बाद नेक्स्ट चार्ल्स चॉय बन सकता है। एंड उस समय यहाँ पर लुकिज्म फैंस की यहाँ पर गन के अलावा दूसरी प्रेडिक्शन थी जेम्स ली। उनको लगा था कि यहाँ पर चार्ल्स चॉय की सिंस दूसरी बॉडी जेम्स ली है, तो यहाँ पर चार्ल्स चॉय जेम्स ली को ही सारे शेयर्स ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रीसेंट चैप्टर के बाद मुझे लगता है कि चार्ल्स चॉय यहाँ पर ये शेयर्स अपनी असली वाली सेकेंड बॉडी पे ट्रांसफर कर रहा था। अब चार्ल्स चॉय की ये असली वाली सेकेंड बॉडी कौन सी है, इसके बारे में तो अभी तक हम लोग को कोई भी हिंट नहीं दिया गया है, लेकिन हम इतना जरूर मान सकते हैं कि ये सेकेंड बॉडी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी एंड जेम्स ली की बॉडी से थोड़ी सिमिलर होगी। एंड ऐसा इसलिए ताकि यहाँ पर चार्ल्स चॉय की ये सेकेंड बॉडी भी चार्ल्स चॉय की तरह ही यहाँ पर इनविजिबल अटैक्स कर पाए। एंड जनरेशन 0 के टाइम पे यहाँ पर सिंस चार्ल्स चॉय नंबर 2 था, तो यहाँ पर वो पक्का नंबर 1 बनने की कोशिश करता था, लेकिन उसके हाथ यहाँ पर उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि चार्ल्स चॉय के इस सेकेंड बॉडी के हाथ और पैर इक्वली स्ट्रॉन्ग हो गए, जिससे यहाँ पर ये सेकेंड बॉडी एक काफी खतरनाक एंटी हीरो या फिर विलन प्रूव होगी। ऑल्सो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग से याद आया कि यहाँ पर सिंस हंट फॉर गनपाक आर्क खत्म होने
होने वाला है जल्दी, तो अगर आप चाहो तो मैं उस पर एक वीडियो बना सकता हूँ कि कैसे यहाँ पर हंट फॉर गन पार्क आर्क ने गन के कैरेक्टर को यहाँ पर रून कर दिया था। इसके लिए बस आप यहाँ पर कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो जल्दी ला दूंगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें अपने मेन कैरेक्टर डैनियल की, तो यहाँ पर जब डैनियल की सेकेंड बॉडी चार्ल्स शॉ से मिली थी एंड यहाँ पर चार्ल्स शॉ ने जब डैनियल की सेकेंड बॉडी से कहा था कि वो यहाँ पर डैनियल की सेकेंड बॉडी को ट्रेन कर जेम्स ली जितना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया लग गया था कि यहाँ पर डैनियल की सेकेंड बॉडी उतनी इनविंसिबल नहीं है जितना कि हम उसे समझते हैं। मुझे यहाँ पर लगता है कि जस्ट लाइक गन पार्क, अगर लुकिज्म का कोई भी टॉप टियर कैरेक्टर यहाँ पर गन की ही तरह एक बार यूआई बिग डैनियल से हार कर उससे रीमैच करे तो वो उसे हरा सकता है, क्योंकि यहाँ पर यूआई बिग डैनियल से लड़ते टाइम गन ने कहा था कि यूआई बिग डैनियल एक्चुअली में एक पैटर्न को फॉलो करता है और यहाँ पर वो एक मशीन जैसे हर एक अटैक का सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स देता है जो कि यहाँ पर सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। लेकिन सिंस यहाँ पर इसका काउंटर हर बार सेम होता है, इसके लिए यहाँ पर कोई भी टॉप टियर कैरेक्टर इसको डॉच करके इसकी फाड़ सकता है। एंड हाँ, यहाँ पर मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पर एक इंजर्ड एक हाथ वाले गन को यहाँ पर यूआई बिग डैनियल को डिफीट कर देना चाहिए था। मेरे हिसाब से यहाँ पर प्लॉट आर्मर एट पीक हो गया, लेकिन जो भी हो यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि गन को इतना प्लॉट आर्मर देने के बाद जितना क्रिटिसिज्म यहाँ पर पीटीजे को मिला है वो यहाँ पर उससे कुछ ना कुछ तो सीखेगा। एंड फ्यूचर में मैं होप करता हूँ कि किसी भी कैरेक्टर को इतना ज्यादा प्लॉट आर्मर ना मिले कि यहाँ पर स्टोरी ही खराब हो जाए। ऑल्सो सिंस अब हम यहाँ पर जान गए हैं कि यूआई बिग डैनियल एक्चुअली में अपने यूआई मोड पे कॉन्शियस नहीं रहता, मेरा मतलब है कि वो यहाँ पर अपने यूआई मोड को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसके चक्कर में ये उसकी एक वीकनेस बन जाती है। क्योंकि अगर यहाँ पर वो अपने यूआई मोड को कंट्रोल कर पाता तो यहाँ पर वो हर बार एक ही अटैक नहीं करता काउंटर में। एंड मोस्ट लाइकली अगर वो यहाँ पर अपने यूआई मोड को कंट्रोल कर लेता तो यहाँ पर वो गन से इतनी देर फाइट नहीं करता, बल्कि 2 ही मिनट में गन को निपटा देता। लेकिन मुझे यहाँ पर लगता है कि ये चीज जल्दी बदलने वाली है एंड कोई कैरेक्टर आकर यहाँ पर डैनियल को ट्रेनिंग देगा जिससे यहाँ पर डैनियल अपने यूआई मोड को कंट्रोल कर पाएगा। ऑल्सो यहाँ पर रीसेंट चैप्टर में हम लोग को जेम्स ली के थ्रू एक फोरशैडोइंग भी मिल गई है, जिसमें हम लोग को ऐसा लग रहा है कि जेम्स ली यहाँ पर गन के साथ कभी ना कभी फ्यूचर में फाइट करेगा। ऑल्सो यहाँ पर मुझे लगता है कि क्रिस्टल जॉय वापस से स्टोरी में रेलेवेंट होने वाली है, क्योंकि काफी टाइम से यहाँ पर क्रिस्टल जॉय का अता पता ही नहीं था हमें। एंड सिंस वो भी यहाँ पर एक सेकेंड बॉडी एक परफेक्ट बॉडी पोजेस करती है तो वो भी स्टोरी के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो यहाँ पर पीटीजे ने जो गू किम के कैरेक्टर का रायता फैलाया है, आई होप कि वो यहाँ पर इस रायता को समेट ले एंड गू किम को एक काफी अच्छा और नया पावर अप दे। बाकी यहाँ पर इस वीडियो का लाइक है मैं 800 लाइक्स, उसको पूरा कर देना ताकि मैं जल्द से जल्द एक नई वीडियो ला पाऊँ। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो।